देखो, दिल्ली के लिए हर साल 4 दिसंबर को ब्लैक डे मनाया जाता है, ठीक है? दिल्ली के लिए 4 दिसंबर जो होता है वो काला दिन होता है, क्योंकि इस दिन बच्चों के साथ-साथ करीब-करीब 50 लोगों की जान चली गई थी। एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कुतुब मीनार में, ठीक है? जिसको कुतुब मीनार एक्सीडेंट 1981 भी कहते हैं। देखो, इसमें हुआ क्या था कि शुक्रवार का दिन था, डेट था 4 दिसंबर 1981। इस दिन बहुत सारे लोग कुतुब मीनार घूमने आए थे, जो कि अभी भी जाते हैं लोग, ठीक है? आप भी गए होंगे कभी ना कभी। लोगों की संख्या करीब-करीब 350 से 400 थी और कुतुब मीनार के अंदर जब वो अंदर गए थे, ठीक है? समझ रहे हो? बाहर नहीं, अंदर। तो अंदर में जब घूमने वो गए थे, तो अचानक से लाइट बंद हो गई थी, या कह सकते हो लाइट चली गई थी। अब आप खुद सोचो, कुतुब मीनार कितना पतला सा है, अंदर से अगर आप देखो तो एकदम सकरा होगा, है ना? बाहर से ही समझ में आता है। और ऐसी जगह में लाइट चली जाए और 350 से 400 लोग अंदर फंसे रहे, तो मतलब किस तरीके का डर बन जाएगा मन में, है ना? तो क्या हुआ, लाइट अचानक से चली गई, तो इसी बीच कुतुब मीनार के अंदर जो भी लोग मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और नीचे की तरफ भागने लग गए, ठीक है? देखा होगा आपने, बहुत लंबा है, अंदर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? तो सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सकरी हैं। तो लोग क्या करने लगे, भागने लगे और डर का माहौल एकदम ज़्यादा बन गया, एकदम से भगदड़ मच गई अंदर, ठीक है? इसी बीच लोगों में क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर वो गिरने लगे। अब यार, पतली सी सीढ़ी है, आपने देखा ही होगा कुतुब मीनार कितना पतला है, बहुत लंबा है, बट अंदर से बहुत ही सकरी जगह है वो, ठीक है? तो ऊपर नीचे जाने के चक्कर में लोग एक दूसरे के ऊपर ही गिरने लगे, जिससे कई सारे लोग दब गए। समझ रहे हो? इसमें सबसे बुरा ये हुआ कि छोटे-छोटे बच्चे इसमें दब के मर गए थे, ठीक है? उनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि करीब-करीब 50 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी और ये सभी ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे, ठीक है? देखो, कुतुब मीनार के अंदर जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं वो बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है? इसी कारण से एक बार में एक ही इंसान ऊपर जा सकता है या फिर ऊपर से नीचे आ सकता है। और अंदर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, एक छोटा-सा बल्ब होता था उस टाइम पे, 1981 के टाइम पे। और ये जब हादसा हुआ था, इस समय पे सरकार भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और हादसे के बाद 1982 से कुतुब मीनार के अंदर एंट्री को प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद बहुत बार ये बातें उठी कि कुतुब मीनार को खोल देना चाहिए, अंदर जाने का देना चाहिए, एंट्री देना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही, इस कारण से कभी भी इसमें हामी कोई नहीं भर पाया, ठीक है? उसके बाद 1982 में कुतुब मीनार को सरकारी तरीके से बिल्कुल बैन कर दिया गया, अंदर जाना, ठीक है? अंदर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया सरकारी तरीके से। जैसे आपने कई सारे किलों में देखा होगा ना कि बाहर लिखा रहता है कि प्रोहिबिटेड है अंदर जाना सख्त मना है। उसी तरीके से कुतुब मीनार के अंदर जाना भी सरकारी तौर पे बंद कर दिया गया। देखो, हर साल 4 दिसंबर जभी भी आता है, भले ही 40 साल हो गए हों, लेकिन ये हादसा कोई अभी तक भूल नहीं पाया है। जिनके घर वालों की जान चली गई थी, भाई-बहन की जान चली गई थी, उनको तो सोचो, मतलब ज़िंदगी भर का ये दुःख हो गया ना। छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे घूमने गए थे अंदर, उनको क्या अकल थी यार, उनको क्या समझ थी कि लाइट चली जाएगी तो इस तरीके से हम दब के मर जाएँगे। मतलब उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं था, ठीक है? पहले भी ऐसा था कि कुतुब मीनार के अंदर जाने से ना लोग डरते थे, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप कोई पुरानी फ़ोटो उस टाइम की उठा के देखोगे, कोई अगर गया हो आपका रिश्तेदार, तो वहाँ पर एक लिखा हुआ मिलता है कि मीनार में कम से कम अंदर अगर जाएँ तो 3 लोग ज़रूर जाएँ, कोई अकेला ना जाए, ठीक है? तो देखो यार, किले हैं, पुराने-पुराने जितने भी आप किलों में जाओगे, वो सब बहुत ज़्यादा डरावने हो जाते हैं, है ना? तो ये कुतुब मीनार के अंदर भी अगर कभी आपको जाने का मौका मिलता है गलती से, तो अगर अकेले जाओगे तो आप भी डर जाओगे, मतलब थोड़ा डर का माहौल तो बन ही जाता है यार, ऐसे बिल्कुल एकदम अंधेरी सी जगह, ठीक है ना, एक बल्ब, तो भाई कोई भी डर जाएगा। तो ये था 4 दिसंबर का जो हादसा हुआ था 40 साल पहले, आज 40 साल हो चुके हैं, 1981 को हुआ था। इसको आज भी ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है, कई सारे लोगों की जानें चली गई थी, बहुत ही दुखद एक घटना थी, ठीक है? अभी फिर से 4 दिसंबर आया था और लोगों की ज़हन में ये जो याद थी, ये फिर से ताज़ा हो गई। कई लोग बिल्कुल दुखी हो गए होंगे, जिनके परिवार के लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो इसीलिए हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। कई लोगों को इस हादसे के बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन, ख़ैर इसमें तो नहीं होना चाहिए कोई डाउट या कन्फ्यूजन, फिर भी अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, समझने जैसा तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।